नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं देश प्रदेश की गाजीपुर बॉर्डर से आई खबर के साथ, जहां किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं यहां पर अपने पार्टी के नेता अमित प्रधान का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान हंगामा हो गया। किसानों ने यहां पर पथराव शुरू कर दिया, काले झंडे दिखाए। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीजेपी की गाड़ी वहां से निकलवा दी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता काफ़ी तादाद में गाजियाबाद एसएसपी के दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी के लोगों ने मंच पर आकर हंगामा किया। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज सुबह बीजेपी के कार्यकर्ता और किसानों के बीच में इसी NH 9 पर, इसी सड़क पर झड़प हुई। जब जो बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित बाल्मीक का काफिला यहां से गुजरा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर पुलिस की वो वैन खड़ी हुई है, वहीं पर बीजेपी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता ढोल बाजे लेकर वहां पर उनके स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। और उसके बाद में उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो किसानों का मंच है और यहाँ पर किसानों के जो तंबू कनात हैं, जो ठहरने का इंतजाम है, वो यहाँ पर लगा हुआ है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक। सर, आप ये बताइए कि एक बार नीचे भी ऐसा बवाल हो चुका है, वीडियो जो अभी आया है उसमें किसान भी तोड़ते हुए गाड़ियां नजर आ रहे हैं। क्या था ये पूरा मामला, क्यों तोड़फोड़ हुई यहाँ पर? देखिए, और आप लोगों ने आखिर क्यों हिंसा की? रवीश जी, मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा, एक तो इनको कार्यकर्ता की बजाय गुंडे कहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता कभी ऐसा काम नहीं करता जो हमने देखा। क्या कर रहे थे वो? स्वागत कर रहे थे? नहीं, स्वागत नहीं कर रहे थे वो। इधर आप उससे पहले की वीडियो हम आपको दिखाएंगे, देखेंगे। हम यहाँ किसानों को रोक रहे थे, लेकिन वो बार बार हमारी स्टेज की तरफ आ रहे थे, हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे। जो वो खुद जो बार बार बता रहे हैं लाठी डंडे, वो यहाँ वो खुद ही लेके आए हैं, जो तलवार बता रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ क्यों जाएंगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या किसी किसान यहाँ लड़ाकू नहीं है। इस तपती हुई घाम में, इस गर्मी में किसान अपना शांतिपूर्वक धरना दे रहा है। जब हम पे वो पत्थर फेंकेंगे, हम जब भी कुछ ना कहें, हमें वो लठ दे तब भी कुछ ना कहें। अब दोनों ही पक्ष जो है वो पुलिस को अपनी अपनी शिकायतें दे रहे हैं। देखना है कि इस मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। गाजीपुर बॉर्डर से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसान अपनी हदें पार ना करें, क्योंकि अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई से भी गुरेज नहीं करेगी सरकार। और साथ में ये भी कहा है कि आंदोलन अब किसी गलत हाथों में पहुंच गया है। जब हमारे अपने लोग हैं, कुछ बातें कह भी रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन सीमा से आगे बढ़ना ये किसी के हित में नहीं है। अब जो सीमा से आगे बढ़े, तुमको कहना पड़ा एक बार कि आप लिख करके दीजिए कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे, कहीं भी हिंसात्मक काम नहीं करेंगे, और हिंसात्मक गतिविधि होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं। फरीदाबाद के खोरी गांव में लोगों के पुनर्वास के मुद्दे को लेकर एक महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन महापंचायत की बजाय वहां लाठीचार्ज और पथराव हो गया। दरअसल 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के 10,000 घरों को तोड़ने का आदेश दिया था। जब महापंचायत के लिए फरीदाबाद के खोरी गांव में भीड़ जुटनी शुरू हुई तो पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। एक अन्य महिला पर पुलिस ने लोगों को भड़काने का आरोप लगाया और इस तरह घसीटते हुए हिरासत में ले लिया। बुधवार को इस गांव के अंबेडकर पार्क में लोगों ने पुनर्वास के मुद्दे को लेकर महापंचायत बुलाई थी।
ये महापंचायत किसने बुलाई थी? ये महापंचायत गांव वालों ने बुलाई थी। जी। किस लिए? इसलिए हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से धूप में गर्मी में पानी ला रहे हैं बहुत दूर से। गर्भवती महिलाएं अपने सिर पर रखकर पानी ला रही हैं काफी दूर से। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है। घर जो है इस वक्त तंदूर के जैसा हो रहा है, भपका हुआ है। ये कह रहे घर में जाओ, घर तोड़ने के आदेश दे दिए गए। हमें आप ये बताएं, इस कोरोना काल में हम जाएंगे कहाँ? छोटा छोटा बच्चा लेकर कमरा किराया खोजेला जाता है तो किराया में मना कर देता है कि किराया भी नहीं है। अब बिल्कुल एकदम तोड़ तोड़ के आए, झोपड़ी झुग्गी जो भी बनाया मगर घर पे बेघर करेगा तो कहाँ से जिएगा। दरअसल 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर इस पूरे गांव के घरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे, क्योंकि गांव अरावली के जंगल में बसा है। गांव की आबादी करीब 1 लाख है और यहां 10,000 परिवार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात है और गांव खाली कराकर मकान तोड़ने की तैयारी अंतिम चरण में है। मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले आस मोहम्मद अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठे हैं। कहते हैं ये घर उनके पिता ने लिया था, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। मानना बेहतर है, मर जाएंगे बेहतर है, इसी में दबा दें। गांव की बिजली और पानी की सप्लाई 2 हफ्ते पहले ही काट दी गई थी। हालांकि गांव में बिजली लगवाने वाले सांसद जी का नाम यहाँ लिखा हुआ है। घरों की छतों पर सत्ताधारी पार्टी के झंडे हैं। नेताओं की सरपरस्ती में बिल्डरों और दलालों ने यहाँ जमीन और मकान गरीबों को बेचे, जिन्होंने अपनी खून और पसीने की कमाई यहाँ लगा दी। अब ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? देखो यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। हम कैसे रहे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वोट भी डालने जाते हैं, राशन कार्ड भी है। किस चीज से गैर कानूनी हो गई है? मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, लेकिन हो नहीं पा रही। क्या करे? लाइट ही नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई पार्षद नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई आम आदमी कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा ना। हाँ, जनता को यूज कर लेते हैं फिर चले जाते हैं। न लाइट है न पानी है। हमारी सियानी बेटियाँ कहाँ जाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी की इज्जत लुटे है तो मैं क्या करूँगा? गांव वालों के समर्थन में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उनका कहना है कि सरकार पहले इस इलाके से बिल्डरों की इमारतों और बड़े होटलों को हटाए और फिर गांव के लोगों को कहीं और बसाए। हम कम से कम इतना तो जरूर करेंगे, इनको लेके वहाँ जीटी रोड के ऊपर इनके टेंट लगवाएंगे जहाँ हम बैठे हुए हैं, और हम अपनी तरफ से लंगर भी फ्री देंगे इन सबको। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वहीं दूसरी ओर इस गांव के 10,000 परिवारों के सामने अपने आशियाने बचाने का संकट है। वहीं वो नेता, वो बिल्डर नजर नहीं आ रहे जिन्होंने ये गांव बसाया था, जिन्होंने यहाँ मकान बेचे थे। फरीदाबाद के खोरी गांव से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब टीके की बात करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से। यहाँ के वलूज इलाके में एक सरकारी स्कूल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया और यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हो गए कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई वरिष्ठ नागरिक जमीन पर गिरते हुए नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई। वलूज इलाके के सरकारी स्कूल में जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था उसकी तस्वीरें हैं। 28 जून की तस्वीरें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र पर महज 70 वैक्सीन उपलब्ध थी और ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। और अब खबर दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश से, जहां वैक्सीन का जो लक्ष्य है जून महीने में वो 1 करोड़ तक के लिए रखा गया और ये लक्ष्य 1 हफ्ते पहले ही पूरा हो गया। अब बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो नया लक्ष्य है वो अगस्त में 10 करोड़ टीका लगाने का है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ग्रामीण इलाके में लोग टीके से कतरा रहे हैं तो ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा। गाजे बाजे के साथ, नाच गाने के साथ इनमें जागरूकता लाने की कोशिश हो रही है। आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के पालन करिहा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो, घर के बनल मास्क लगइहा सावधानी के साथ हो। मुझवा हमारा शरीर मोटा लगत बा, शरीर से कमजोर है बा। कोई प्रॉब्लम थोड़ी होने वाला है। है बसंती मान जी। हाँ भैया। आप लगवाई हैं? हाँ भैया। आप इनको समझा दीजिए। बताइए, इतना दुबला पतला है फिर भी टीका लगवा लिया है ना। ये गलत फहमी मत रहा भैया, अपन मेहरारू के लिए टीका लगवा ला। शिकारी भैया क्या करल जा बतावा।
तब चलल जा हो का करल जा तो भाई लगवाई लेवल जा। टीका लगवा लेवे के जरूरी बा ना? हाँ जरूरी बा। तो सब भाई बहनों से हम लोग देखा गांव गांव में घूम के यह कहल जाई कि भैया ये 18 साल जेकर उम्र हो गल बा ना, उससे लेके अधिक जितना अधिक से अधिक उम्र बा सबके टीकाकरण 1 जुलाई से शुरू होत बा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के जिले सोनभद्र की 22 लाख लोगों की आबादी में से सिर्फ 1.36% लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं और एक टीका लगवाने वाले 10% से भी कम है। इस इलाके की आबादी को टीकों के बारे में जागरूक करने के लिए नृत्य और कठपुतलियों का सहारा लिया जा रहा है। मरे टीका सब हल्ला मरे करे बाना हो। जरूर करे बाना भैया, लेकिन क्या बताए हमें के बड़ा डर लगा था भैया टीका उका तो हम तो ना लगवाओ। तो मेरे मन में भी ऐसा उत्कंठा पैदा हुआ, जागृति पैदा हुआ कि हम भी एक कलाकार के नाते कि क्यों न अपने कला के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से हम लोग भी गांव में जाकर कोरोना वायरस के प्रति जंग लड़ें, ताकि गांव-गांव में तमाम भ्रांतियां हैं, खासतौर से जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र जहाँ है वहाँ पे तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि कोरोना ठीक नहीं है, नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन अपनी टीम के साथ गीत के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से, जादू संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं ताकि लोग उस हमारी भाषा में, उनके भाषा में हम लोग बात करते हैं, गीत प्रस्तुत करते हैं ताकि हमारी भाषा को समझ के इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लें। सभी लोग मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए। बाजार हुआ, शादी हुआ, इसमें जो है 2 गज की दूरी बनाइए और हर समय मास्क लगाते रहिए। ये रस्सी बता रहा है। सोनभद्र में टीकाकरण एक हफ्ते में 7 गुना घटा। 24 जून को 8,342 टीके लगे थे, लेकिन मंगलवार को सिर्फ 1,179 टीके लगे। पूरे उत्तर प्रदेश में भी जो कोविड वैक्सीन लगने की गति थी उसमें एक हफ्ते में काफी कमी आई है। 24 जून को 8 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगे, ये एक रिकॉर्ड था, लेकिन मंगलवार को 2 लाख से भी कम कोविड के टीके लगे। कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी कोविड वैक्सीन जुलाई और अगस्त के लिए बचा रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 3 करोड़ 10 लाख टीके लगाए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। प्रतिदिन 8 लाख से अधिक टीके लगाए जा रहे थे। कल जो है कुछ कम टीके लगे हैं, परंतु ये जो जून का उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा था कि पूरे जून के महीने में 1 करोड़ टीके लगाए जाएंगे, वो लक्ष्य हम 24 जून को ही प्राप्त कर चुके हैं और तेजी से कैपेसिटी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा रहा है और 8 से 10 लाख प्रतिदिन टीके लगाने की क्षमता की जा रही है और जुलाई में इसे बढ़ाकर 10 से 12 लाख टीके किए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि योजना बनाई गई है और ये लक्ष्य रखा गया है कि 31 अगस्त तक 10 करोड़ टीका जो है यहाँ पे प्रदेश में लगा लिए जाएं। अगर सरकार अगस्त के आखिर तक 10 करोड़ टीके लगवाने में कामयाब भी हो जाती है, तब भी ये राज्य की आबादी का आधे से भी कम होगा। उत्तर प्रदेश में टीके लगवाने की चुनौती वैसी ही बनी हुई है। सोनभद्र से प्रभात कुमार और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए पेड़ पर बना स्टूडियो। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 32 बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उनकी 344 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कुर्की के कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल यूपी रेरा का बकाया जमा न कर पाने की स्थिति में इन सभी बिल्डरों पर कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने इनके 162 फ्लैट, 6 प्लॉट, 5 दुकानें और 28 लग्जरी विला कुर्क कर दिए। जिन पर कार्रवाई हुई है उनमें अंतरिक्ष, लॉजिस्ट, सुपरटेक, अजनारा और सिक्का जैसे बड़े बिल्डरों के नाम भी हैं। कर्नाटक के कुडगु जिले के एक गांव में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए स्टूडियो आम के पेड़ पर बनाना पड़ा, क्योंकि जिस गांव में शिक्षक का घर है वहां इंटरनेट काफ़ी कमज़ोर है। ऊंचाई पर बढ़िया नेटवर्क है। अब सरकारी स्कूल के युवा शिक्षक सतीश अपने इस लैब में रोज़ वीडियोस तैयार करते हैं और आसपास के गांवों के बच्चों को व्हाट्सएप के ज़रिए भेजते हैं। हालांकि इस स्टूडियो को उन्होंने खुद ही अपने पैसे खर्च कर तैयार किया है। मुल्लूर गांव में पेड़ के ऊपर बना स्टूडियो
जहां ऑनलाइन क्लास के लिए प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सतीश मटेरियल तैयार कर तेजी से छात्रों को भेजते हैं। इस गांव में इस जगह और इस ऊंचाई के अलावा और कहीं भी इंटरनेट का सिग्नल नहीं मिलता। अब वो खुश हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई है। Children practice the worksheet the whole day. जो वर्कशीट हम उन्हें यहाँ से भेजते हैं, बच्चे दिन भर प्रैक्टिस करते हैं। शाम में बच्चे टास्क पूरा करके भेज देते हैं। वो स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन शेयरिंग और ऑनलाइन मीटिंग प्रोटोकॉल से पूरी तरह अब पारंगत हो चुके हैं। उन्हें बिजी रखने के लिए चैलेंजेस भी हर रोज मैं भेजता रहता हूँ। Speaking about the things etc. वीडियो लेसन्स बच्चों को आकर्षित कर पाएं, इसका खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि पहली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए यहां सतीश ऑफ और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। रंग बिरंगे बल्ब, आकर्षक बैकग्राउंड और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। सतीश ने अपने पैसे खर्च कर इस स्टूडियो को तैयार किया है ताकि गांवों के छात्र शहर वालों से पिछड़ न जाए। जिस तरह से सतीश सर हमें पढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया है। हर दिन हमें वो नए नए टॉपिक सिखाते हैं, फिर हमें उसका वीडियो बनाकर भेजना पड़ता है। सर हमारे उस वीडियो को अपना स्टेटस बनाते हैं तो हमें बहुत बढ़िया लगता है। कोरोना संकट में भी टीचर ने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा है। व्हाट्सएप के जरिए रोज घर परिवार के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अलग अलग टॉपिक भेजते हैं। इससे बच्चों को बहुत सुविधा हो रही है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सतीश ने एक बार फिर साबित किया है कि अगर सच्चे मन से कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए तो राह निकल आती है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।